जी हाँ, तो बात करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है, मगर स्टिल हम बात करेंगे। टीनेज और रिलेशनशिप। देखो, टीनेज एक ऐसा समय है जहाँ पर तुम्हारे अंदर ऐसी-ऐसी प्रक्रियाएँ हो रही होंगी जहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि ये इंसान ही मेरे लिए बना है, वो इंसान मेरे लिए बना है। मगर हकीकत में सिर्फ तुम तुम्हारे लिए बने हुए हो। मरोगे तो तुम अकेले ही जाने वाले हो, कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जन्म और मृत्यु दोनों के बीच का जो समय है, उस समय में ही तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हारे इस समय को बहुत बढ़िया बना देंगे। मेक श्योर कि उन लोगों को तुम ना छोड़ो। नहीं है, टीनेज में प्यार नहीं होता है। बहुत सारी मैंने स्टडीज देखी है कि अब की जनरेशन को 17 साल में जो इंसान मिल रहा है, 17 साल के बाद वो अपनी ज़िंदगी पूरी उनके साथ बिता लेंगे और शादी भी कर लेते हैं। मगर एक्चुअली में तुम सोचो कहाँ पर ये डायनामिक्स जा रहा है। तुम जस्ट इमेजिन करो कि कोई बंदा जिसको अभी तक मैच्योरिटी भी नहीं फूटी है अपने दिमाग में कि ओके भाई मुझे ये करना है, वो समाज की दिखाई हुई राह पे चल रहा है और तुम उसे कह रहे हो कि उसने ये ढूंढ लिया है कि उसको किसके साथ शादी करनी है, वो दोनों साथ में रहेंगे। नॉट ओनली दिस पर्सन, सामने वाला पर्सन भी ये डिसाइड कर चुका है कि उसको किसके साथ रहना है। 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, मैं भी 17 का हूँ, मुझे कोई नहीं मिला अब तक, तो क्या मैं जनरेशन के अलग चल रहा हूँ? नहीं ना। तो स्टडीज गलत तो नहीं हो सकती, वो पर्टिकुलर 100% में से निकालते हैं कि 100 में से कितने, अगर मेजर पार्ट है तो दे दो भाई, ठीक। तो यहाँ पर साइंटिफिक स्टडीज के मत करो। डाटा क्या है, डाटा को देखो। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल जाएगी तुम्हें, इन्फॉर्मेशन कोई है। डेटा को निकालो, उनमें से अपनी इन्फॉर्मेशन बनाओ, ठीक। जो एक्चुअल डेटा है ना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा कि कोई भी डेटा ये नहीं कहेगा कि 17 साल का बच्चा 17 साल की लड़की मिक्स कर दो भैया 16 30 25 अपनी 60 साल की जिंदगी जी जाएंगे। ये नहीं है शक्य। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पर 2 दिन में लोगों की फितरत बदल जाती है। एक बंदे में से दूसरे बंदे में, एक बंदी में से दूसरी बंदी में चले जाते हैं और तुम कह रहे हो 60 साल ये लोग जिएंगे? नहीं भैया, कुछ लोग जी भी जाएंगे। ये जनरलाइज नहीं कर सकते, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस शिट इन नाउ डेज। अगर तुम किससे प्यार करते हो तो उससे भी पूछो, आर यू कमिटेड विथ मी? आर यू कमिटेड विथ मी? अगर वो ना कह रहा है बंदा या बंदी, प्लीज निकल जाओ वहां से अपना, और उसका दोनों का टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज मत करो। अगर तुम कर रहे हो तो तुम भाड़ में जाओ यार। अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारे अपनी आंखों के सामने, तुम भी कर रहे हो। अगर कोई इंसान तुम्हें आके कह रहा है कि मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में, तो फिर क्यों तुम उसको फोर्स कर रहे हो? नहीं भाई, तुझे रहना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, तू मेरी है सिर्फ, नहीं है कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं है, तू किसी का भी नहीं है, तो कोई तेरा कैसे बन जाएगा? तुम कहेंगे मुझे रात को सपने आते हैं उसके। देख भाई, सपनों की साइंस पढ़ ले तू जिसके बारे में पूरे दिन प्रोमिनेंटली सोच रहा है ना, वो चीजें आएगी तेरे सपने में। सबकॉन्शियस दिखाता है तुम्हें वो चीजें। देखो, स्टडीज पढ़ो, ऐसा ज्ञान अपने दिमाग में डालो ना, वो चीजें, अरे वो ना उसका उसके साथ चल रहा है, इसका इसके साथ चल रहा है, मेरी बंदी का किसी और के साथ नहीं। क्यों इसमें पढ़ना ही क्यों है? जाओ ना, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम पूरे दिन बैठ के कर सकते हो, मगर तुम्हें क्या करना है? ओ वो क्या सोच रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या मेरे बारे में सोचेगी, या मैं उसके बारे में कितना सोच रहा हूँ यार, वो क्या इतना सोचेगी? कभी नहीं करो ये सब कुछ चीजें। तुम अपनी ही बर्बादी को अपने हाथ से लिखे जा रहे हो। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। जय हो।